यश चोपड़ा सर ने कहा था कि अब मेरे पास हम तुम के लिए 7.5 करोड़ ही बचे। 7.5 करोड़ दे रहे हैं एंड यश जी हैज वेरी स्ट्रिक्टली सेड 7.5 करोड़ खत्म हो गए, मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, जैसे पिक्चर होगी मैं रिलीज करूंगा। ओनली आदि एंड वी बिलीव्ड इन दिस। फिर पेरिस में शूट नहीं कर सके क्योंकि बजट नहीं था, तो सब पेरिस के सारे पोर्शन एम्स्टर्डम में शूट किए। फिर जाके पिक्चर बनी 7 करोड़ 48 लाख, 2 लाख बचा दिए। किसने लिया वो 2 लाख? मेरे को तो नहीं मिला वो बच गए बस, दैट्स ऑल। यश जी ने फिल्म देखी एडिट रूम में, हम लोग अंदर आए, बोला आदि पुनः कम टू माय रूम, कम टू माय रूम। यश जी ने बोला यू ऑल वर राइट, आई वाज, इट इज अ ब्यूटीफुल फिल्म। मेरे तो आंसू आ गए, मैं रोने लग गया। कि सर बेटे तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने बोला बहुत अच्छी पिक्चर है, ऐसे इसलिए तो मैं रो रहा हूँ पिक्चर चलेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई विल प्राउडली पुट माय नेम ऑन इट। अच्छा, ही हैड सेड एट दैट टाइम कि आई एम नॉट श्योर हाउ द फिल्म विल कम, अगर मुझे अच्छी नहीं लगी मैं अपना नाम नहीं डालूंगा, आदि तो अपना नाम। ही सेड कि मैं गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्में नहीं करता। यशराज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में की हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, ये फिल्में मेरा रोल नहीं है, मैं यशराज का हीरो रह चुका हूँ। तो मैं यशराज में अगर मेरे को फादर का रोल प्ले करना, मैं 7 सीन के लिए क्यों करूँगा, मैं नहीं करता। तब मैंने जाके उनको एक एक सीन सुनाया, बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी सीन चाहिए, और सीन लिखो। ऐसे सर है नहीं, कैसे लिखो, और सीन में डालो, ऐसे और सीन में डालूंगे, अब वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और मजे की बात यह है कि जब शामक का गाना था, तो शामक का गाना सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया, which is a surprise in those days कि और शामक की जो पूरी ट्रूप थी, they performed with सरोज, and hats off to शामक and his troop कि एक बार भी शामक के ट्रूप ने शामक की तरफ देखा नहीं कि सरोज जी ने ये स्टेप हमको दिया है, हम इसको अपने स्टाइल में करें कि जैसे वो बोल रही है करें। हीरोइन हीरो को मारती पहली बार, उसके बाद नो वन हैड द गट्स टू, not even before that, not even before that, not even after that, where the heroine kills the hero। मैं पोलैंड में था क्योंकि उस टाइम कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, हम कश्मीर में जाके शूट नहीं कर सकते थे। स्नो मोबाइल्स मिले हमको ग्राउंड को लेवल करने के लिए, क्योंकि बर्फ़ इतनी थी कि आप बर्फ़ में पाँव रखते हो तो आप यहाँ तक आ जाते थे बर्फ़। मतलब लोग बोलते ओ बहुत ठंडी थी, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, बहुत ठंडी थी। हमने फना -20 में शूट किया, सबसे गर्म दिन, the warmest day in फना must have been -6। सडनली एक्टिंग करने का कैसे शौक पड़ा 2018 में जेनिफर विंगेट के साथ? फिर से मैं पहली बार कुणाल कोहली एक्टर कैसे बना? तो देखिए हम सब लाइफ में गलतियां करते हैं, वो मेरी गलती। आपको लगता है आप अच्छे एक्टर हो, आप हो नहीं। कौन सोच सकता था कि कुणाल कोहली तेलुगु फिल्म बनाएगा तमन्ना भाटिया के साथ? Everyone who saw the film liked the film and said कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। In fact one day I'll remake that film in Hindi also। प्रमोशन के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हो। कोई इन्फ्लुएंसर आपको बताएगा ये स्टेप करो, हम आपके गाने में ये स्टेप करेंगे। क्यों करेंगे भाई वो स्टेप? आप वो स्टेप आपको थिएटर में देखना है कि आपको इन्फ्लुएंसर के साथ वो नाचना है, और इन्फ्लुएंसर कुछ भलते ही स्टेप करा रहा है और आप कर रहे हो, पथेटिक। वो प्रमोशन करने के लिए वो इन्फ्लुएंसर के रील बन रहे हैं, उनका कंटेंट बन रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर का कितना पैसा वेस्ट हो, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हर एक प्रमोशन में 15-20 लाख का खर्चा हो। फिर आप सोचते हो मेरी फिल्म को ओपनिंग क्यों नहीं लगी? आपकी फिल्म को ओपनिंग नहीं लगी क्योंकि आप बिहेव नहीं कर रहे हो एक स्टार की तरह। स्टार का मतलब ये कि आपकी एक पर्सनालिटी है। ये इन्फ्लुएंसर कहाँ से आ गए, उनके कितने फॉलोअर्स जेन्युइन है, आपको क्या पता? क्या बकवास हो। और फिर आप बोल रहे हो मैं स्टार नहीं हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे के बाद जो मुझे पता लगा, एंड यू कैन टेस्टिफाई, कि यश चोपड़ा सर ने कहा था कि अब मेरे पास हम तुम के लिए 7.5 करोड़ ही बचे। मतलब 7.5 करोड़ का बजट है, इतने में बना सकते हो आदित्य, और तुम बना लो, नहीं तो रहना दो। सो यश जी इनिशियली when he heard the script of हम तुम, he wasn't very happy with the script. He said इसके सामने मुझसे दोस्ती करोगे मुगले आजम। हाँ, ही सेड ये स्क्रिप्ट बहुत ऑर्डिनरी है, ट्रैवल लॉग है, कहीं कभी पेरिस में, कभी एम्स्टर्डम में, कभी दिल्ली में, कभी बॉम्बे में, ये हो क्या रहा है। तो 7.5 करोड़ है, इसमें बनाना है, बना। पहला बजट जो आया एनिमेशन का 2.5 करोड़ था। ऐसे यार 2.5 करोड़ एनिमेशन का बजट, यश जी 7.5 करोड़ दे रहे हैं, एंड यश जी हैज वेरी स्ट्रिक्टली सेड 7.5 करोड़ खत्म हो गए, मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, जैसे पिक्चर होगी मैं रिलीज करूंगा। He wasn't very happy with the script. Only Adi and me believed in the script. ठीक है, तो 2.5 करोड़ का 50 लाख पे लिया है बजट ऑफ एनिमेशन, बिकॉज ऐसे अच्छा बैकग्राउंड सब स्टैटिक रख दो, सिर्फ कैरेक्टर्स हिल रहे हैं, 3D मत करो, 2D करो। तो ऐसे काटते सी
एनिमेशन, VFX is what? A plus B plus C plus D plus E plus F is equal to budget. तो मैंने A रखा, B C D E F सब काट दिया. ओनली सब द हटा कैरेक्टर्स आर ओनली कैरेक्टर हिल रहे, कैरेक्टर के कपड़े भी नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हिल रहा है, सिर्फ कैरेक्टर हिल रहे, बाकी सब बैकग्राउंड स्टैटिक है, सब स्टैटिक है, 3D भी नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक स्केचेस कर दिए. और वो भी उनको बोला कि आई विल गेट एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ इट एंड दिस एंड दैट, वो सब किया हमने. तो वो आ गया. फिर पेरिस में शूट नहीं कर सके क्योंकि बजट नहीं था, तो सब पेरिस के सारे पोर्शन एम्स्टर्डम में शूट किए. पेरिस के स्टॉक शॉट्स हमने केन घोष से खरीदे. अच्छा. उन दिनों पे ही हैड गॉन टू डू अ म्यूजिक वीडियो विद आशा जी. अच्छा, so these are not your short stories. नो, द वाइड शॉट्स ऑफ पेरिस. हाँ. पेरिस के जो स्टॉक शॉट्स थे वो केन घोष से हमने खरीदे. Wow, this is a story. एम्स्टर्डम में हमने पेरिस की भी शूटिंग की, अमेरिका की भी शूटिंग की और एम्स्टर्डम की भी अच्छा, शूटिंग. there was no in New York. There was no New That York. was only Amsterdam. इट वाज ओनली एम्स्टर्डम. Oh. एम्स्टर्डम के एक म्यूजियम में हमने म्यूजियम के सामने हमने एम्स्टर्डम दिखाया, म्यूजियम का जो गार्डन है वो हमने पेरिस दिखाया. एम्स्टर्डम में ट्रैम्स होते हैं, तो हम वेट करते थे कि ट्रैम्स कब जाएंगे शॉट के बाहर, देन वी शूट, क्योंकि पेरिस में ट्रैम्स नहीं है. तो ऐसे हमको शॉट लगाना पड़ता था. आई टू पुट अप अ शॉट इन सच अ वे कि ट्रैम्स कहीं दिखे नहीं, या अगर दिख भी रहे तो वेट टू वेट. अच्छा, ट्रैम गई, ओके एक्शन, कट 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 कट, क्या हो गया भैया, ट्रैम आ गई पीछे. अच्छा चलो, क्योंकि हमको पेरिस दिखाना था. Amazing. तो वैसे हमने एम्स्टर्डम में पेरिस शूट किया. और करण जोहर, वो शूटिंग कल हो ना हो, उसने हमको 1-2 स्टॉक शॉट्स दे दिए, गिफ्ट किया फॉर यूजिंग एज न्यूयॉर्क. तो वो हमने न्यूयॉर्क का एक गार्डन शूट में शूट किया. एम्स्टर्डम में उसको न्यूयॉर्क दिखाया. वही एयरपोर्ट को हमने एम्स्टर्डम एयरपोर्ट दिखाया, पेरिस एयरपोर्ट दिखाया, सब दिखाया. और एक बार तो ये हुआ था, हम एक एयरपोर्ट में शूट कर रहे थे एम्स्टर्डम में, और हमारी शिफ्ट खत्म हो गई, तो उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया. 4 घंटे का परमिशन था, कुछ लेट हम काम खत्म नहीं कर पाए. तो बोला अब क्या करें. आधा सीन हमने शूट कर लिया एयरपोर्ट में, आधा सीन बचा है. Imagine. फिर हमको एक रेलवे स्टेशन मिला, तो मैंने सोचा ऐसे, अच्छा आधा सीन तो शूट हो गया, ऐसे ठीक है. मैं अभी रानी के क्लोजअप्स हो गए थे, सैफ के क्लोजअप्स बाकी हैं, ऐसे ठीक है. मैं वो तो हाफ द सीन इज शॉट इन एन एयरपोर्ट, हाफ द सीन इज शॉट इन अ रेलवे स्टेशन, और पता नहीं चला. They enter in an airport, they exit in a railway station, and you can't tell on screen. बट वो करना पड़ा, हमारे पास बजट नहीं था, और रेलवे स्टेशन भी हमको मिला 2-3 घंटे के लिए. और आई कुडंट रीशूट द होल सीन बिकॉज दैट टाइम वी वुड शूट ऑन फिल्म पे शूट हुआ था, नॉट ऑन हार्ड डिस्क. तो इन्हीं के जितना शूट करना है करो, नहीं. हमारे पास थे समझो 30 कैंस थे, वो और कैंस कहाँ से लाएंगे. जस्ट तो फिक्स बजट दिया है, तो रॉस्टॉक वाज वेरी एक्सपेंसिव. तो हमने दिल्ली में शूट किया, एम्स्टर्डम में शूट किया, बॉम्बे में शूट किया, फिर जाके, और पिक्चर बनी 7 करोड़ 48 लाख, 2 लाख बचा दिए. किसने लिया वो 2 लाख? मेरे को तो नहीं मिला. वो बच गए बस, दैट्स ऑल. और उसमें ये भी था, ऋषि कपूर सर को आप साइन करना चाहते थे. हाँ, लेकिन ऋषि कपूर ने कहा ये 7 सीन देके मुझे क्या कर रहा हूँ, रहना दो, मैं नहीं कर रहा. ही सेड कि मैं गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्में नहीं करता. मैं गेस्ट अपीयरेंस वाली फिल्में नहीं करता हूँ. और यशराज में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में की हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं. ये फिल्में मेरा रोल नहीं है, मैं यशराज का हीरो रह चुका हूँ. हाँ. तो मैं यशराज में अगर मेरे को फादर का रोल प्ले करना, मैं 7 सीन के लिए क्यों करूँगा, मैं नहीं कर रहा. तब मैंने जाके उनको एक एक सीन सुनाया, बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये भी सीन अच्छा, ये भी, और सीन लिखो. ऐसे सर है नहीं, कैसे लिखो, और सीन में डालो. ऐसे और सीन में आप डालोगे, अब आप वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा आपका. ये सर अच्छा ठीक है चलो, फिर बोला अच्छा ठीक है चलो करते हैं. तो ये मुझे 27 म्यूजिक वीडियोस याद है, क्योंकि आई टेल यू व्हाई. चिंटू जी सेट पे, अच्छा बजट भी कम था, तो सरोज जी ने जो बॉम्बे में गाने शूट हुए वो सरोज जी ने किए, और एम्स्टर्डम में राजू खान ने किए. अच्छा, ओके. अगर सरोज जी वाजंट फीलिंग वेल, शी सेड आई कांट कम, तो राजू को ले जा. ऐसे ठीक है चल, लेकिन पिक्चर पूरी मैं करूँगी. ऐसे ठीक है. शी सेड तूने मुझसे दोस्ती करोगे, अहमद को दिया था, अब ये पिक्चर मेरे को दे. ऐसे अच्छा ठीक है, ये पिक्चर आप. सो शी ऑल्सो केम बैक टू यशराज
आफ्टर आई थिंक 13 years. DDLJ के DDLJ के बाद she came back to and she had half the songs in DDLJ. DDLJ के आधे गाने फराह ने किए, आधे सरोजी ने किए. 2-3 गाने सरोजी ने किए, 2-3 गाने फराह ने किए. Then after that only Farah was there and Shamak was there. And then Ahmed was there. So when हम तुम सरोजी came back to YRF. शेर लेकिन पूरी पिक्चर मेरे को करनी है या मैं नहीं आऊंगी तो राजू करेगा. I said okay चलो मास्टर जी जैसे आप बोल रहे. I loved सरोजी. हाँ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी. अच्छा सरोजी का भी ये था कि लोगों को लगता था, लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी डिफिकल्ट, शी इज़ दिस, ये है वो है, ऐसे करती हैं वैसे करती हैं. मैं तो मास्टर जी और मैं तो हम लोग ऐसा मज़ा करते थे सेट पे का. एंड एवरीवन वुड बी शॉक्ड कि हाउ डू यू हैव सच अ गुड रैपो विद सरोजी. And you being pretty much new. I was a young newcomer, one film only. young idiot boy I was, but Master Ji and me just had the best equation. Oh. We had the best time. We enjoyed ourselves, and I could tell her anything. I would tell her, Master Ji, ये shot अच्छा नहीं है, इसको change करो, इसको ऐसे करो, ये करो, और tell her, Master Ji, आप करके दिखाओ ना. क्यों? वो तो समझ गया. ऐसे नहीं, मुझे देखना है, मुझे देख लें कि आप कैसे करते हो. And then she would go and अच्छा ठीक है. Then वो दुपट्टा बांध के ऐसे वो शॉट वो दिखाती थी. And then I would tell the heroine. I said, I'm not just doing it for me, I'm doing it for you. Just see what Saroji is doing. Saroji जो कर रही है, आप 40% कर लो ना, you'll be a star. And trust me, the best heroines, the biggest heroines have always done. No one has reached 100% of Saroji. Saroji के expression, Saroji की अदा, कोई भी हीरोइन हो वो 70-80% ही पहुंची है. Then you become Madhuri Sridevi. By doing 70-80% of Saroji. Rani. But Saroji is Saroji. जो अदा वो तो टर्न जो नज़ाकत जो वो सिर्फ सरोजी. तो हम तुम में भी we did the songs with सरोजी. वो सांसों को सांसों में ढलने दूसरा वो सिर्फ सरोजी और मैं कर सकते थे और कोई नहीं. वो जो यू सी द सॉन्ग इवन टुडे जो एक टर्न जो रानी लेती है जो वो झटका है उसमें दैट ओनली सरोजी एंड मी एंड रानी कुड डू. वो और कोई कर ही नहीं सकता. I was lucky कि वो वापस आई और आपकी फिल्म के साथ आई. She came and we did हम तुम together and thap, that was it. So when हम तुम released, यश चोपड़ा सर का क्या था स्पेशली उनका? फिल्म कंप्लीट हुई, एविड पे थे हम लोग, एडिट कर रहे थे. तो बिफोर गोइंग फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल मैं बोला let's show the film to Yash ji. Once we lock the edit, then we'll go for post. Okay. Then we'll do background music. You know, सब करेंगे after we show the film to Yash ji. ठीक है. तो यश जी को फिल्म दिखाई. यश जी ने फिल्म देखी एडिट रूम में. हम लोग अंदर आए. बोला आदि पुना कम टू माई रूम. कम टू माई रूम. ठीक. बोला आदि क्या? ऐसे बोला जो भी है पिक्चर तो बन गई तुम्हारी, अब क्या बजट में भी बन गई, अब सुनो जाके सुनो, गालियाँ सुनो, डांट खाओ पापा से. ठीक है. हम लोग गए. यश जी ने बोला आदि पुनाल यू ऑल वर राइट, आई वाज रॉन्ग. इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म. मेरे तो आंसू आ गए, मैं रोने लग गया. ही सेड बेटे तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने बोला बहुत अच्छी पिक्चर है. ऐसे इसलिए तो मैं रो रहा हूँ. खुशी के आंसू, खुशी एंड शॉक के आंसू. ही सेड यू ऑल वर राइट, आई वाज रॉन्ग. ही सेड पिक्चर चलेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म. आई विल प्राउडली पुट माय नेम ऑन द फिल्म. अच्छा, he had said at that time कि I'm not sure how the film will come. अगर मुझे अच्छी नहीं लगी मैं अपना नाम नहीं डालूंगा. आदि तो अपना नाम डाल. वायरफ में बनाऊं बट produced by आदित्य चोपड़ा. Produced by आदित्य चोपड़ा. Then he said I'll proudly put my name. He said I will proudly put my name. It is a beautiful film. ठीक है. चलो यश जी तो फिल्म समझ गए. ट्रायल्स रखे, लोगों को दिखाई, सबको बहुत अच्छी लगी. क्रिटिक्स की बात थी, अब सब लोग प्रेज करते हैं ना, उस टाइम में किसी को अच्छी नहीं लगी. ट्रेड पर्सन कॉल्ड मी अप एंड सेड कुणाल व्हाट हैव यू डन? रानी's character is wrong, this is wrong, that is wrong. Saif is saying get married and she said why should I get married to you? Don't marry me for the wrong reasons. I'm shocked till I made a film like this. कोई बोल रहा है ये बीच में कार्टून क्यों आ रहे हैं. पेड प्रीव्यूज होते थे, पूरी इंडस्ट्री गई पेड प्रीव्यूज देखने के लिए. टॉप प्रोड्यूसर्स गए पेड प्रीव्यूज देखने के लिए थर्सडे रात को एड लैब्स में. पीवीआर से पहले एड लैब्स था. वो सब गए देखने के लिए. मैं सबका रिएक्शन देखने गया, सब मेरे को देखे.
थे गए, इसकी पिक्चर तो गए। ओह, एंड इट डिडंट स्टॉप। फ्राइडे को मैसेजेस पे मैसेजेस पे मैसेजेस, सैटरडे को मैसेजेस, संडे को मैसेजेस, मंडे को। और हम लोग रानी आके आदि और मेरे को बोल रही है फिल्म इज सुपर हिट, फिल्म इज, हम लोग डरे हुए, नहीं अब ड्रॉप होगी, अब ड्रॉप होगी, अब ड्रॉप होगी, ड्रॉप ही नहीं हो रही पिक्चर। मंडे को 2 बजे या 1:30 बजे मैं बैठा हूँ ऑफिस में आदि के साथ, कलेक्शंस आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या ड्रॉप तो नहीं हुई मंडे को ड्रॉप, मंडे इज द क्रिटिकल डे। हाँ, वी आर वेटिंग फॉर कलेक्शंस। उससे पहले मैं फ़ोन बजता है, राकेश रोशन। ऐसे राकेश जी, इसे ये देंगे सही रिपोर्ट। यस सर। ही सर कुणाल 12 बजे का तेरा इंदौर का शो हाउसफुल है। इंदौर में बड़ी सी बड़ी पिक्चर मंडे को टूट जाती है, तेरी पिक्चर हाउसफुल है इंदौर में, कांग्रेचुलेशन, और फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर। ओह, आई सेड थैंक यू सर। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड अप। एंड कोइंसिडेंस देखो, at the 50th Filmfare Award, Rakesh ji gave me the award. and I was about to come, the only The best director award. golden Filmfare Award, क्योंकि 50 years थे, किसी को और नहीं मिला, किसी को नहीं golden मुझे Filmfare मिला। Award। And Rakesh ji gave me the award. Yes. He was called to give the best director award. And he was the first person to call me and tell me the film was a super hit. What a coincidence। What a coincidence. So हम तुम ब्लॉकबस्टर हो गए, कुणाल कोहली के ऊपर हिट का स्टैंप लगा, बिकॉज जरूरी था। जरूरी था। मुझसे दोस्ती करोगे, स्टैटिस्टिकली मेड मनी, पर वो स्टैंप नहीं मिला। नहीं, स्टैम्प वाज फ्लॉप। स्टैम्प वाज अ बिग फ्लॉप। हम तुम से मिला, लेकिन हम तुम के बाद फिर एक्सपेक्टेशन बड़ी। काजोल कम बैक कर रही थी, आई थिंक 5 years के बाद, Into यशराज। इनटू यशराज, एंड आई फना। फना के ऊपर पीछे क्या थॉट था, और कश्मीर एंड ऑल वाज ब्यूटीफुल। फना मतलब कश्मीर के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं चली थी। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें कश्मीर का सब्जेक्ट था वो नहीं चली थी। मिशन कश्मीर नहीं चली, सिर्फ अभी कश्मीर फाइल्स चली है। हाँ, कश्मीर और अब जाके फना चली है। Yeah. फना वाज द फर्स्ट फिल्म टू वर्क ऑन कश्मीर एज अ सब्जेक्ट विद टेररिज्म, दिस दैट, और वो भी टेररिस्ट की लव स्टोरी। बट फना से पहले कश्मीर के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट विद द लव स्टोरी ऑफ अ टेररिस्ट कभी नहीं चली थी। Everything that could have been wrong in Fana was done. मतलब we did everything that we should not have done. लव स्टोरी ऑफ अ टेररिस्ट कौन बनाता है आज तक? उससे पहले और आज तक किसी ने लव स्टोरी ऑफ अ टेररिस्ट नहीं बनाई जहां पर विलन इज बैड। एंड हाउ मेनी हिंदी फिल्म्स हैव यू सीन वेयर द हीरोइन किल्स द हीरो? वो फना में हुआ है कि हीरोइन हीरो को मार रही है, भाई भाई को मारता है, मदर ने एक बार मारा मदर इंडिया में, हीरोइन हीरो को मारती पहली बार फना में। उसके बाद no one's had the guts to do it. No, not even before that, not after Not that. even before that, not even after Yeah, that. yeah. Where the heroine kills the hero. And that was, for me, the most iconic part of Fana was when both of them draw their guns at each other. जब दोनों के गन्स एक दूसरे पर हैं और वो शॉट आता है दोनों बर्फ में, सिनेमा स्कोप स्क्रीन में, like राकेश रोशन स्टाइल में, दिस वाज कुणाल कोहली फिल्म, both of them are at the on edge। और वो लोकेशन ढूंढने के लिए मैं कितना पागल हो गया। मैं पोलैंड में था क्योंकि उस टाइम कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, हम कश्मीर में जाके शूट नहीं कर सकते थे, और मैंने पोलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा वो लोकेशन ढूंढने के लिए जहाँ पर मुझे बर्फ, पेड़, वादियाँ, वो सब चाहिए था वो फ्रेम में, कि वो आई नीड दैट फ्रेम, आई नीड दैट बिग फ्रेम वेयर दे आर बोथ ऑन ईदर एंड ऑफ ईच अदर, और बर्फ ही बर्फ है। वो मिल ही नहीं रहा था, हम इधर गए उधर गए, यहाँ गए वहाँ गए। अच्छा, और हम रेकी कर रहे हैं समर में टू शूट इन विंटर, तो मुझे इमेजिन कर रहे हैं कि ये जगह बर्फ के साथ कैसे दिखेगी। और वो मैंने किया, वो मैंने किया कि अच्छा ये जगह मैं समझ गया बर्फ में कैसे दिखेगी, मैं इधर आके फरवरी में शूट करूँगा। मैंने अगस्त में या जुलाई में जाके रेकी किया और फरवरी में शूटिंग की। So all those Kashmir shots, even with the graves जो वहाँ पर दिखाई थी, वो सारे के सारे पोलैंड में? सारे पोलैंड में। नहीं, वो ग्रेव्स जो थे वो समर में किया था मनाली में। अच्छा, वो मनाली एक्चुअल ग्रेव्स हैं या वो they were like made up? Actual। वो मनाली में कहीं हमने सेट लगाया था, ग्रेव्स के सेट लगाए थे। वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फिल्म, जब एंड ऑफ द फिल्म में शीज है, वो हमने वहाँ पर मनाली में किया था। तो मनाली में कुछ दिन शूटिंग की थी, 3-4 दिन ही मनाली में किया था। बाकी पूरी फिल्म, आई मीन द फुल स्नो पोर्शंस वर इन पोलैंड, बिकॉज वो अगर हम इंडिया में करते तो हमको 60 दिन लगते, वो हमने 25-26 दिन वो में थोड़ा सा सिक्योरिटी का नहीं, सिक्योरिटी की वजह से बहुत चीजें कवर भी पोलैंड में
स्नो मोबाइल्स मिले हमको ग्राउंड को लेवल करने के लिए, क्योंकि बर्फ़ इतनी थी कि आप बर्फ़ में पाँव रखते तो आप यहाँ तक आ जाते थे बर्फ़। तो पहले मशीन जाते थे, ज़मीन को फ्लैट करते थे, तो वो पूरा वो स्नो को दबाते थे। देन वी गो इन स्नोमोबाइल। सो आई वुड गो फर्स्ट ऑन अ स्नोमोबाइल, सी द लोकेशन, अच्छा आज यहाँ पर शूट करेंगे, फिर मशीन जाके ग्राउंड को लेवल करते थे, फिर हम शूट करते थे। और आपने लोकल क्रू को भी थोड़ा यूज़ किया? बहुत लोकल क्रू यूज़ किया। वाज इट टफ? एवरीथिंग इफ यू आर शूटिंग इन स्नो आसान नहीं है वो। अभी मैं देखता हूँ मेकिंग ऑफ इतने मतलब लोग बोलते हैं ओ बहुत ठंडी थी, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, बहुत ठंडी थी। हमने फना -20 में शूट किया हो, और हमने बात नहीं की उसके बारे में। काम है भाई, क्या 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 बात करना, ठंडी लग रही थी तो क्या हुआ, काम करो चुपचाप। सबसे गर्म दिन, द वार्मेस्ट डे इन फना मस्ट हैव बीन -6। -6 was the warmest day, the coldest day was -20। और इतने बड़े पोर्शंस आपने शूट इतने बड़े पोर्शन हमने शूट किए, कई बार बहुत लंबे सीक्वेंसेस थे। 25 दिन हमने शूट किया। 3-4 लोग ही बीमार नहीं पड़े, मैं, आमिर, काजोल, बाकी सब यूनिट। रोज मुझे लिस्ट मिलता था, अच्छा आज ये नहीं आ रहे, क्यों, बीमार है, ये नहीं आ रहे, बीमार है, ओके। एवरी डे देयर वाज अ लिस्ट। थैंकफुली तो प्रोटैगनिस्ट ठीक थे, हाँ, वो दोनों ठीक थे। थैंकफुली आमिर और काजोल ठीक थे और मैं ठीक था। और हमारा एक्शन डायरेक्टर जॉर्ज एग्यूलर। तो सारा मोस्टली जो होने चाहिए थे सबसे पहले वो सब, बाकी सब लुढ़क गए। बट द इंटेंसिटी ऑफ द रोमांस इन फना इज अनबिलीवेबल। दैट लास्ट पिक्चर चली है वो लास्ट शॉट से। लास्ट शॉट हस्बैंड एंड वाइफ पुटिंग द गन्स एट ईच अदर एंड ही नोज। अच्छा, दोनों को पता है, काजोल के कैरेक्टर के माइंड में है कि जूनी सोच रही है कि रेहान कादरी जो है वो मुझे मार देगा, लेकिन रेहान को पता है कि जूनी मुझे, अच्छा रेहान को पता है कि मैं तो इसको मारूंगा नहीं, लेकिन वो मुझे मारेगी। मेरे बचने का एक ही तरीका है कि मैं उसको मार दूँ, तो मैं मारूंगा नहीं उसको, मैं प्यार में फना हो जाऊंगा। दैट्स व्हाई द टाइटल फना। फना वर्ड हिंदी फिल्म में कभी आया नहीं था, कभी भी फना लफ्ज हिंदी फिल्मों में आया ही नहीं था बिफोर फना। और सिफारिश यूज्ड इन अ सॉन्ग, और चांद यूज्ड फॉर अ मैन टू प्रोपगेट हिज लव। चांद सिफारिश जो करता, मेरे क्या एरोगेंट हीरो है। बाकी सब हीरोज बोलते हैं चांद जैसी महबूबा हो, मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं, चांद सा मुखड़ा हो, सब चांद इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द गर्ल। यही हमारा फना का हीरो बोल रहा है चांद सिफारिश करेगा हमारी। Credit to Prasoon Joshi sir as well. Yeah, but there were so many firsts in फना। इतनी पहली बार ऐसी चीजें हुई थी फना में, टेररिस्ट की लव स्टोरी, एंड येट यू फील बैड फॉर द टेररिस्ट because he is the hero of the film. He's the hero, but you feel bad for him when he gets shot by the heroine, and she feels bad that she shot him, but she has to shoot him. That's a love story. That's a great love story. It is. And it's never been made again. I doubt it will be ever. It's very difficult to make a love story like. बट फिर उसके दौर आया, और मुझे एक फिल्म, उसके बाद आपकी नेक्स्ट फिल्म आई, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और सेंसिबिलिटीज की तरह। बट जैसे एक बहुत सालों पहले फिल्म आई थी चंद्रमुखी, कि बच्चों को बड़ी पसंद आई थी, बट एडल्ट्स के लिए व्यूज और थे कि यार ये तो बच्चों के हिसाब से बनी है। आपको लगा कि यार बच्चों को तो अल्टीमेटली पेरेंट्स ही लेके जाएंगे सिनेमा हॉल में, तो व्हाई वाज दिस डिस्कनेक्ट हैपनिंग? क्यों वो नंबर्स नहीं आ पाए इतनी अच्छी फिल्म के लिए? सो आई थिंक मेरी 2 फिल्में मैं समझा नहीं कि क्यों नहीं चली, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और तेरी मेरी कहानी। सबको फिल्में बहुत पसंद है। तेरी मेरी कहानी के गानों की पिक्चर ऑलमोस्ट बैक टू बैक एज अ डायरेक्शन, बैक टू बैक। तेरी मेरी कहानी के गाने इतने अच्छे थे, इतने अच्छे गाने थे वो। पिक्चराइजेशन आज तक वो गाने चल रहे हैं, रील्स बन रहे हैं उसके ऊपर। तो बट वो टाइम क्लासिक थी। टाइम पीरियड बहुत अच्छी फिल्में थी। और थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, आज भी पेरेंट्स मुझे रोकते हैं कहीं पर, अगर मुझे किसी पेरेंट ने पहचाना, बोलते हैं अरे माय चाइल्ड जस्ट लव्स थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, एंड देन दे विल टेल द चिल्ड्रन, अच्छा ये अंकल ने बनाई है थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, द चाइल्ड लुक्स एट मी, अच्छा यू नो, बट सो इट्स लवली, बट आई फील नाइस, बट सी आई एंजॉय दैट कि आज भी वो फिल्में लोगों को पसंद है, सो दैट्स गुड। होता है, यू मूव ऑन।
बट फिर एक बार कुणाल कोहली ने फिल्म क्रिटिक बन के काम किया, म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करी, फिल्म डायरेक्ट करी, इस सडनली एक्टिंग करने का कैसे शौक पड़ा 2018 में जेनिफर विंगेट के साथ फिर से में पहली बार कुणाल कोहली एक्टर कैसे बने? तो देखिए, हम सब लाइफ में गलतियां करते हैं, वो मेरी गलती थी। पर आपके पर्सनल रोल को तो सराहा गया था, एटलीस्ट पीपल वर प्रेजिंग यू, बट आई डिडंट गेट दैट फीडबैक। सी, इफ आई गॉट दैट फीडबैक, ओके, देन उस टाइम पे अगर मुझे वो फीडबैक अच्छा मिला होता तो मुझे और ऑफर्स मिलते। मुझे ऑफर्स मिलने चाहिए थे कि अच्छा, आपने फिर से में एक्टिंग किया, आपने अच्छी एक्टिंग की है, चलो आप ये रोल कर लो, आप ये रोल कर लो, ये रोल कर लो। मुझे नहीं मिले ऑफर्स, तो मैं समझ गया कि भैया मैंने तो मुझे लगा है कि मैंने अच्छा काम किया है, गाने अच्छे गाए हैं मैंने, सब कुछ, लेकिन पब्लिक को नहीं लग रहा है, फिल्म मेकर्स को नहीं लग रहा है, प्रोड्यूसर्स को नहीं लग रहा है। तो चुप बैठ जाओ, वापस डायरेक्शन में आ जाओ, ये आपका काम नहीं है। ये आपको लगता है आप अच्छे एक्टर हो, आप हो नहीं, या मे बी यूर अ गुड एक्टर बट आपका कनेक्टिविटी नहीं है। मे बी द टाइम हैजंट कम, योर टाइम हैजंट अराइव्ड, सबका टाइम आ गया somehow। नहीं, अभी वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं दोबारा एक्टिंग तो नहीं करूँगा, बट बिकॉज सी, इफ आई हैड टू बी एक्सेप्टेड आई वुड हैव बीन एक्सेप्टेड, तो आई वॉज क्लियरली नॉट एक्सेप्टेड एज एन एक्टर, तो आई टुक इट एंड आई सेड ओके, आई टुक इट ऑन माई चिन एंड सेड ठीक है, ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, एक बार कर दी गलती, गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। अगर आप गलतियों को दोहराओगे तो आप बेवकूफ़ हो, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है। एक्टिंग का करियर तो चलो डाउन साउथ गया, आप भी डाउन साउथ गए, आपने साउथ में कौन सोच सकता था कि कुणाल कोहली तेलुगु फिल्म बनाएगा तमन्ना भाटिया के साथ? अब ये सही था या ये भी गलती थी? नहीं, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे फिल्म की तारीफ हुई, बट उसे कि यहाँ मुंबई में बियॉन्ड वो उसका वो रिस्पांस नहीं मिला अगेन जो मिलना चाहिए था। उसकी दो वजह हैं। दे रिलीज द फिल्म ड्यूरिंग अ स्ट्राइक, स्ट्राइक के दौरान फिल्म रिलीज हुई थी एंड द रिलीज वाज नॉट अप टू द मार्क, बट एवरीवन हु सॉ द फिल्म लाइक्ड इट। यस, everyone who saw the film liked the film and said कि यार ये बहुत interesting film है। In fact, one day I'll remake that film in Hindi also, because that script is still mine, so it is a very nice script, and Tamanna did a wonderful job, and it was so much fun doing a film in another language. कितना मजा आया, and it was 4 portions of her life as a little child with her father, then her first romance, then a second romance. So it was a lovely story, बहुत प्यारी कहानी थी, और कितना अच्छा काम किया तमन्ना, कितने अच्छे गाने थे उसमें। हाँ, नेक्स्ट एंटी के गाने कितने अच्छे, आप वो गाने देखो यूट्यूब पे, कितने अच्छे गाने। तो व्यूज बताते हैं ना, जो व्यूज है, पब्लिक कमेंट्स बताते हैं ना कि क्या है। करेक्ट। सो नेक्स्ट एंटी वाज अ लवली फिल्म, आई रियली एंजॉयड इट, हैड अ वंडरफुल टाइम। तमन्ना इज सच अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस, व्हाट अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस, कितना मजा आया टू वर्क विद हर, दैट वाज गुड फन। बट कुणाल कोहली की, और मैं आपको क्यों थर्ड पर्सन में बोल रहा हूँ, बिकॉज इसी तरह से बोला गया आपके बारे में कि कुणाल कोहली ने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी कही हैं, वो भी ब्लॉकबस्टर रही हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ कुणाल कोहली ने कही है कि जैसे फिल्में बनती, प्रमोशंस होती थी फिल्मों के, आजकल कुछ अलग ही तरीके का प्रमोशन हो रहा है कि अगर कोई सीरियस फिल्म है, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में है, तो वहाँ पर वो प्रमोशन के टाइम पे वो ट्रूथ एंड डेयर और गेम्स खेल रहे हैं, तो जो जिस कैरेक्टर को प्रमोट करना चाहिए वो एक अलग ही, तो क्यों करें? आप लव स्टोरी प्रमोट कर रहे हो, आप एक्शन फिल्म प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप प्रमोट कर रहे हो एक फिल्म, ओके, और आप कर क्या रहे हो? इंस्टेड ऑफ प्रमोशन या प्रमोशन के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हो। कोई इन्फ्लुएंसर आपको बताएगा ये स्टेप करो, हम आपके गाने में ये स्टेप करेंगे, क्यों करेंगे भाई वो स्टेप? आप वो स्टेप आपको थिएटर में देखना है कि आपको इन्फ्लुएंसर के साथ वो नाचना है, और इन्फ्लुएंसर कुछ भलते ही स्टेप करा रहा है और आप कर रहे हो। कभी खाना बना रहे हो, कभी मतलब आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ प्रमोशंस, इट इज पैथेटिक। और नॉट जस्ट दैट, वो प्रमोशन करने के लिए वो इन्फ्लुएंसर के रील बन रहे हैं, उनका कंटेंट बन रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर का कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, हर एक प्रमोशन में 15-20 लाख का खर्चा हो रहा है, इफ एट मिनिमम 15-20 लाख का खर्चा हो रहा है, और बन क्या रहा है? वो इन्फ्लुएंसर के रील,
और लग क्या रहा है, सब बेवकूफ लग रहे हैं। वो जो स्टार का एक पावर होता है, स्टार का एक वैल्यू होता है, स्टार की एक इमेज होती है, सब आप बर्बाद कर रहे हो। फिर आप सोचो यार मेरी फिल्म को ओपनिंग क्यों नहीं लगी, कैसे लगेगी ओपनिंग? आप ट्रूथ और डेयर खेल रहे हो, आप प्लकार्ड उठा रहे हो। हु ईट्स मोर फूड, शी ईट्स मोर फूड। हु कम्स फर्स्ट ऑन सेट, आई कम फर्स्ट ऑन सेट। क्या चल रहा है ये प्रमोशन हो रही है, इससे आप स्टार लगोगे। फिर आप सोचते हो मेरी फिल्म को ओपनिंग क्यों नहीं लगी, आपकी फिल्म को ओपनिंग नहीं लगी क्योंकि आप बिहेव नहीं कर रहे हो एक स्टार की तरह। और स्टार का ये मतलब नहीं है कि आप खर्चा कराओ प्रोड्यूसर को, स्टार का मतलब ये है कि आपकी एक पर्सनैलिटी हो, आप एंटर करो कहीं, आपको लोग देखें, आपकी एक प्रेजेंस हो। शाहरुख खान जब कहीं जाता है लोग देखते हैं, अरे शाहरुख खान जा रहा है। सलमान खान एंट्री मारता है, लोग देखते हैं, यार सलमान खान आ गया। वो बैठ के इन्फ्लुएंसर्स के साथ डांस नहीं कर रहे, They're not playing games either. they're not playing games with influencers, they're not making silly content for influencers. Somehow और ये influencers इन्फ्लुएंसर कौन है भाई, उनके सामने कौन है इन्फ्लुएंसर? somehow तो उनकी हिम्मत भी नहीं इन्फ्लुएंसर होती उनके तो स्टार्स होते हैं इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर कहाँ से आ गए? उनके फॉलोअर्स जानते। अच्छा, और उनके कितने फॉलोअर्स जेन्युइन है आपको क्या पता? खरीदे हुए होंगे। आज मेरे 30,000 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, मैं पैसे देके उसको 2.5 लाख कर दूं, कल मैं इन्फ्लुएंसर बन गया, आप सब आके मेरे सामने नाचोगे, क्या बकवास हो। और फिर आप बोल रहे हो मैं स्टार नहीं हूं, आप लगोगे नहीं स्टार, बिकॉज यू नॉट बिहेविंग लाइक अ स्टार। बिहेव लाइक अ स्टार, हैव योर पर्सनैलिटी, हैव योर कॉन्फिडेंस कि माई फिल्म will open well because I behave like a star, I talk like a star, I have a respectability, मेरा एक ओहदा है, मेरी एक इज्जत है, मेरी एक पर्सनालिटी है, ये मैं नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। अच्छा, एक रील बहुत पॉपुलर हुई है, आप देखोगे, सबने देखी होगी, ये देखो ये होता है स्टार। और रितेश देशमुख ने मस्ती में बोला है कि कोरियोग्राफर ने बोला है कि स्टेप है पैसा, ये पैसा, और अरशद और मैं ये कर रहे हैं, माधुरी कर रही है, अनिल कपूर कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, अजय देवगन आता है, मैं 2 शोल्डर नहीं करूँगा, ये लेग क्रॉस, मैं लेग क्रॉस नहीं करूँगा, अजय जस्ट डिड दिस एंड वॉक, दैट्स अ स्टार। ये स्टार है, उसको पता है व्हाट हिज पर्सनैलिटी इज, उसको पता है व्हाट हिज इमेज इज, व्हाट हिज पर्सोना इज, एंड ही इज प्लेइंग विद दैट, दैट इज अ स्टार। ये स्टार होता है। अच्छा, वो बहुत प्लेफुली रितेश देशमुख ने किया, ये रील सबने देखी है, ओके, बट दैट अजय नोज हिज स्टार पावर, ही नोज व्हाट ही इज। अच्छा, एंड टेल ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स, अजय देवगन को बोलो ये प्लकार्ड उठा के दे, सवाल नहीं पैदा, वो जाएगा ही नहीं उधर। वो इन्फ्लुएंसर की औकात नहीं है अजय देवगन के सामने खड़े होकर ये बात करने की। ये होता है स्टार, दैट स्टार पावर, not these boys and girls doing all this rubbish, but चलो ठीक है, वो कर रहे हैं, now they've learned their mistake, I hope they've learned, I hope so, I hope too, I hope they've learned। अच्छा, फिल्म की बात करो, अपने रोल के बारे में बात करो, टॉक अबाउट आपका कैरेक्टर क्या है वो बात करो, आपने गाना कैसे बनाया वो बात करो। ये मत बोलो कि शूट कर रहे थे ठंडी लग रही थी, मुझे क्या पड़ी है ठंडी लग रही है। जो ऑडियंस देख रही है वो रोज मेहनत से ही तो काम कर रहे हैं। अरे ये फिल्म में मैंने बहुत मेहनत की, अच्छा, तो जो देख रहे हैं, हम सब बैठ के बिस्तर पे ऐसे सो रहे हैं दिन भर, हम काम नहीं करते, मेहनत तो सब करते कर हैं। रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत तो सेट पे लाइटमैन कर रहे हैं, आपके स्पॉट बॉयज कर रहे हैं, कारपेंटर कर रहे हैं, वो क्या मेहनत नहीं कर रहे? क्या बोल रहे हो बहुत मैंने मेहनत की, मैं कैरेक्टर में घुस। अरे यार, रोल के बारे में समझाओ ना, रोल के बारे में बताओ, ये आप, बट डोंट गिव अवे द मैजिक ऑफ द फिल्म। Just the tidbits and हाँ, that's थोड़ा it, एक ये बोल के बस छोड़ दो। So the tease is there, जितो tease रहेगा तो फिर Exactly. लोग आएंगे वापस। That's a pull marketing. That's- tease रहेगा, then people Correct. will get pulled. Understand marketing, and all these influencers, challenge them to ask Amir to do this, Salman to do it, Shahrukh to do it, Ajay to do it। नहीं, बोल नहीं सकते उनको, हिम्मत ही नहीं। वो हिम्मत नहीं होगी। हाँ। तो that's star power। आपने एक चीज और फिर कही थी कि अगर ये सब हो जाता है, पीपल गो द राइट वे, तो, और पीपल में यहाँ मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूँगा कि अगर वो तो फिर वो खरीदने की टिकट्स और जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फिल्म अपने आप चलेगी, ऑडियंस अपने आप चलाएगी। पहले तो आप करोड़ों खर्चा कर रहे हो,
ये प्रमोशंस पे। अच्छा, हीरोइंस के पता नहीं क्या क्या आउटफिट्स पे खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है हीरोइंस के आउटफिट्स पे फॉर प्रमोशन। व्हाट इज गोइंग ऑन? दैट्स नॉट यू से बट आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू टॉक अ सर्टेन वे, योर लुक इज ऑन द स्क्रीन, ऑडियंस इज नॉट स्टूपिड। अच्छा, फिल्म में आपका लुक ये है, प्रमोशन में आपका कुछ और ही लुक है, तो कनेक्टिविटी कहाँ है? जो पहले होता था कि उसी कॉस्ट्यूम में जो आपका थे वही आप सेट्स वो जाते थे, वो एक लुक पे, बट आई एम सेइंग समटाइम्स यू कांट डू इट, बट जस्ट बी नॉर्मल। आप कुछ फैंसी पता नहीं कुछ भलता सा पहन के जा रहे हो, प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है उस पे, वो कॉस्ट्यूम पे, वो हेयर पे, आपने 3 घंटा मेकअप पे, और जाके इंटरव्यू पे पता नहीं क्या बोल। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दैट मनी बीइंग स्पेंट? फर्स्ट मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन ऑल दैट, देन करोड्स आर स्पेंट ऑन दैट। फिर कोई जा नहीं रहा है थिएटर में, लेकिन आपकी डील हुई है सैटेलाइट पे, डिजिटल पे, कि इतने करोड़ तक आपको इतना मिलेगा, तो वो बचाने के लिए आप टिकटें खरीद रहे हो। ऑडियंस थिएटर में जाते देखते हो या तो कोई है नहीं। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ थिएटर में कोई नहीं है, मैं हर फ्राइडे जाता हूँ एंड आई गो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह, कोई नॉट फॉर एवरी फिल्म, बड़ी फिल्म आ रही है, अच्छी फिल्म आ रही है, मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, क्योंकि मुझे रिव्यूज़ नहीं पढ़ने, क्योंकि रिव्यूज़ भी बकवास है। दे आर हाफ ऑफ देम आर पेड, हाफ ऑफ देम आर पेड और दे डोंट अंडरस्टैंड सिनेमा। तो मैं क्यों पढ़ूँ तुम्हारे रिव्यूज़? मुझे रिव्यूज़ पढ़ने नहीं है, मैं रिव्यूज़ कभी पढ़ता नहीं हूँ आजकल, बिकॉज कोई भी रिव्यूअर बन गया है और कोई भी सबको पैकेट भेजे जा रहे हैं, तो वाई शुड आई रीड योर रिव्यूज़? आई विल गो एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, आई विल सी। और मैं 10 o'clock जाता हूँ, देखता हूँ, अरे कोई आया नहीं, 10 लोग आए थिएटर में, अच्छा ठीक है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, अरे आधा थिएटर भरा हुआ है, सुपर, 10 बजे फ्राइडे को इतने लोग आए हैं मुंजिया देखने, क्या बात है, कमाल है। 60% थिएटर फुल है। It was, yes. 60% theater was full for Munjia at 10 o'clock in the morning. 10 o'clock, huh? It was, और उसकी promotion नहीं थी, it was surprise it. No promotion. Just quality of the film. No promotion. Yeah. Nothing. पोस्टर दिखा, ट्रेलर दिखा, 60% थिएटर फुल था फ्राइडे। मुंजिया के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों बोलूँ मुंजिया फुल था, 60% फुल था। लोग गए, ऑडियंस पिक्चर सुन लेती है। सो यू डोंट नीड टू वेस्ट मनी ऑन silly promotions. You don't need to buy tickets. नहीं चली पिक्चर, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करो। नहीं चली पिक्चर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, नहीं चली, कुछ तो गड़बड़ थी, ब्रेक के बाद नहीं चली। चल जाती पिक्चर अगर ढंग से बनाई होती, नहीं बनाई ठीक से हमने, तो कोई बात नहीं, सीखो गलतियों से। फिर से मुझे एक्टर नहीं बनना चाहिए था, सीखो, एक्सेप्ट करो। मैं बहाने बनाता नहीं, एक्चुअली मेरा काम बहुत अच्छा था, मैंने ये किया, बहुत अच्छा किया था, सब लोग बोलते हैं ये सीन अच्छा था, वो सीन अच्छा। अरे यार, किसी ने तुमको ऑफर किया एक और एक्टिंग रोल, आफ्टर दैट कुणाल कोहली, नहीं, बस यू आर नॉट गुड इन द फिल्म। सिंपल। तुम जितना अपने आप को बोलो नहीं मेरा काम अच्छा था, क्यों ऑफर नहीं मिले उसके बाद? बिकॉज इट वॉज नॉट गुड, सिंपल। Accept and Accept. You are a good director. Everybody wants to work with you. People want to hear your stories. They want to hear your subject. They want to interview you. They want to talk to you because you're a good director. They don't want to do it because you're not a good actor. Don't be an actor. Music directors call me up, sir, come and hear our song. All the top music directors call me. New music directors, young music, all come and say, sir, hear our song. We want your feedback on our songs. आप film start कर रहे हो, sir, हाँ मैं कर रहा हूँ. Please come in. Please give me a chance. Every music director calls me up. We want to work with you. We love your music sense. You will take out something else from us. हम टाइम देंगे आपको, आप बोलो। अच्छा ओके ठीक है, आप बोलो हम आपके ऑफिस आते हैं, नहीं मैं आपके स्टूडियो आता हूँ, मैं सुनता हूँ आपके साथ गाने। तो आई गो एंड डू दैट विद म्यूजिक डायरेक्टर बिकॉज दे गिव मी दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज दे वांट टू वर्क विद मी एज अ फिल्म मेकर, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट ऑल्सो। आई टेल नहीं यार ये गाने में मजा नहीं है, यार मेरे को नहीं जमा। और समटाइम्स आई टेल देम यार ये गाना है ही नहीं, बहुत सब बिखरा हुआ है, कहीं कहीं जा रहा है। देन दे विल कॉल मी अप एंड टेल मी यार यू आर राइट, बट यू नो व्हाट, मैंने गाना किसी को चिपका दिया, चिपका देते नहीं होगी इसे, उसने सुना नहीं, मैंने भेज दिए 4 गाने उसको व्हाट्सएप पे, उसने सुन लिया, डाल दिया ऐसे, चलो गुड फॉर यू लाइफ। तो एक अभी बहुत ही सुनहरा एक और प्रेजेंटेशन आप लेके आए, बहुत ही प्यारी पिक्चर है, बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी। अब बॉबी और ऋषि वी ऑल नो, और आपने उनके साथ काम भी 2 फिल्मों में किया है, तो ये और इसमें मैं लोगों को सबको 3 फिल्मों में किया, और मैं सबको बता भी दूं कि इस फिल्म में अमरीश पुरी सर के पोते जो हैं, जो पहले एसोसिएट डायरेक्टर भी थे, अब एक्टर है, वरदान पुरी हैं,
और डायरेक्टर शेखर कपूर और एक्टर सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति की बेटी कावेरी कपूर है। तो इस फिल्म से अगेन एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली इस लीड पेयर को लेकर। देखिए ये ऑलरेडी जो रिव्यूज़ आ रहे हैं अच्छे मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या है, अच्छा है, गुड, आप बोलो, क्योंकि मैं तो आपके ओपिनियन को लेकर मैं इतना सीरियस हूँ नहीं। कुछ मैंने देखे हैं, कुछ मुझे भेजे गए हैं लोगों ने, कुछ मुझे बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग करना पड़ता है, रीट्वीट करना पड़ता है, या कुछ जिसने अच्छे रिव्यूज़ थे, सो आई विल डू दैट। बट बाय एंड लार्ज आई फील इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म, कुछ अलग हमने ट्राई किया है, वेरी कॉन्वर्सेशनल फिल्म, बहुत बातें हैं फिल्म में, और बहुत प्यार से शूट की गई है। आप कैनवस देखोगे बहुत प्यारी है, हालांकि बहुत छोटी बजट की फिल्म थी है। पर आपने कैम्ब्रिज में शूट किया, that's a big हाँ, thing. कैम्ब्रिज में शूट किया, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी फिल्म लग रही है, बहुत स्केल बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी तरह गाने शूट किए हैं। एक गाना मैंने पहली बार लिखा है, ऐसे ही क्या राहों में मिलता है क्या कोई कोई। शान और मैं बैठे थे, धुन सुनाई, मुझे धुन अच्छी लगी, जो बोल थे मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने बोला मुझे धुन दे, मैं कुछ देखता हूँ। घर गया, वर्ड्स अपने आप आ गए, Wow. अपने आप वर्ड्स आ गए, तो मैंने लिख दिया, शान को भेजा, बोला ये है। He said, अरे बहुत अच्छा है, किसने लिखा है? I said, है एक स्ट्रगलिंग न्यू राइटर। Again a debutant. I said, एक डेब्यूटेंट न्यू राइटर है, तो सर ओके। तो देन ही रिप्लाइड, ही सेड मस्ट बी अ वेरी यंग गाय बिकॉज दीज थॉट्स आर वेरी यंग ऑफ यू नो, जो जैसे लिखा है हाफ इंग्लिश इन दिस थिंग, वेरी यंग थॉट्स। तो आई सेड या ही इज अ वेरी यंग गाय। तो फिर हम रिकॉर्डिंग पे गए, तो देन शान इज सिंग, अच्छा देन एक लाइन कुछ चेंज करना था, तो मैंने बोला दे, आई सेड इसको ऐसे कर दे। देन शान लुक्ड एट मी, सेड you've written this song, ऐसे आपने लाइन चेंज कर दिया एक सेकंड में, have you written it? I said yeah. Oh. He said too good यार। तो then I told him, I said I've written it. In fact म्यूजिक रिलीज होने के बाद अभी मैंने IPRS में अपना रजिस्ट्रेशन किया है एज अ लिरिसिस्ट, सो इट्स क्वाइट हैप्पी। So अगर एक्टिंग ना सही तो कम से कम एज अ लिरिसिस्ट तो आई थिंक ही कैन कंटिन्यू। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना आता है, मुझे लिखना आता है। But aren't you interested in writing a book on your journey, because it's been a lot of layering in it? तो आई डेफिनेटली एक दिन मैं एक किताब लिखूंगा, लेकिन वो किताब बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे बारे में नहीं, आई थिंक मोर देन मी आई विल टॉक अबाउट द पीपल आई मेट अलोंग द वे। दैट विल बी माई बुक। माई बुक विल बी अबाउट शमी कपूर, ऋषि कपूर, मिस्टर बच्चन, आमिर, Shahrukh, my interactions with all these people, however little or more it has been, but they're my interactions with them, my observations of them, how they've been, how they've grown, how they've stayed the same, how they've changed, so much about all these people who I've met over the years. I think that will be my book. That's very interesting. It will be an autobiography. Because not about myself. No, it will not be about myself. I'm not that prominent a person that it should be about me. It will be about my through my lens, all these people, Yash ji, Dev Saab, all these people through my lens. This will be something to Look forward to, I hope. Yeah, absolutely. Yeah. तो हमें तो बहुत मजा आया कुणाल सर। आई थिंक इट वाज अ सेशन व्हिच आई थिंक विल रन डेफिनेटली इन मल्टीपल पार्ट्स। ये एक पार्ट में होने वाला है नहीं, एंड आई एम सो ग्लैड कि आज आप आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करी विद अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव फॉर फ्यूचर। सो as a full-time director and a part-time lyricist, I wish you all the very best. Thank you, sir. And make you make more such films and make Fridays a lot more entertaining.